अस्सलाम वालेकुम। ब्राइट स्पार्क सीएसएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्पीक विद नॉलेज पर आपको खुशामदीद। आज का जो लेक्चर है हमारा जनरल नॉलेज में, वो एवरीडे साइंस के सब्जेक्ट्स के ऊपर है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है आप लोगों के लिए। लेक्चर जो हमने स्टार्ट किया हुआ था उसका सेकंड पार्ट है और टॉपिक जो है हमारे पास एज़ यू नो फुल ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2021। इसमें जो है हम कवर करेंगे पीपीएससी के पास पेपर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं 2021 में एवरीडे साइंस के पोर्शन के ऊपर, उन सब को देखेंगे। जो फर्स्ट हाफ हैं वो आपको दिए गए हैं चैनल के ऊपर, आपने लिए भी होंगे। अभी जो है आज हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चन देखेंगे। पिछले लेक्चर में भी हमने 30 क्वेश्चन किए 2021 के पीडीएस के। अभी जो है आज हम 3 टॉपिक्स को देखेंगे। केमिस्ट्री के ऊपर 14 क्वेश्चंस को, मिनरल्स एंड एलिमेंट्स के ऊपर 13 क्वेश्चंस को और फूड के ऊपर 3 क्वेश्चंस को। टोटल 30 हैं और स्टार्ट करते हैं हम। पहला जो टॉपिक है केमिस्ट्री, उसमें पहला जो क्वेश्चन है ये एलॉय के ऊपर है। देखिए, जब मैंने आपको लेक्चर दिया था केमिस्ट्री के टॉपिक का या फिर मिनरल्स एंड एलिमेंट्स के टॉपिक का, उधर मैंने आपको बताया था कि एलॉय एक ऐसी एक डिबेट है, ऐसा एक टॉपिक है आपकी केमिस्ट्री की कि जिसके ऊपर क्वेश्चन लाजमी आता है। ठीक है, अभी ये देखेंगे 2021 में पूछा भी गया है और वही चीज़ है। ब्रॉन्ज के ऊपर था पीछे, ठीक है, और पीछे क्वेश्चन क्या था, पीछे उन्होंने कहा था कि कॉपर एंड टिन गिव्स अस डैश। तो आंसर आपका वहाँ क्या था, ब्रॉन्ज। इधर उन्होंने पूछा है ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ डैश। क्वेश्चन को आंसर और आंसर को क्वेश्चन उन्होंने बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अभी आपको ये 2021 के क्वेश्चन में पता चलेगा कि ये किस तरीके से आपको चीज़ें दे रहे हैं घुमा के। और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो कि इन्होंने दो दो को मिला के एक क्वेश्चन बनाया है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी ऑप्शंस ही इन्होंने नीचे जो हैं वो प्रोवाइड नहीं की। ठीक है, तो ये सारे जो हैं आपने इनको अच्छे से देखना है, याद करना है और सारे इसके जो पार्ट्स हैं वो लेने हैं। और जितने भी 2021 के पेपर्स अपलोड हो रहे हैं चैनल पर, उनको आप अच्छे से लें, उनके लेक्चर्स रेडी करें और टेस्ट सेशन जो है हमारा उसको ज्वाइन करें, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बहुत बम्बास्टिक हो। तो क्वेश्चन हम कर रहे थे ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज क्या है, ये एलॉय है। एलॉय बोलते हैं ऐसे मिक्सचर को, केमिकल जिसके अंदर दो धातुओं को मिलाया जाता है। ठीक है, वैसे तो मिक्सचर होता है कि कोई भी दो चीज़ें हों उनको पकड़ के तो आप मिला दो। ठीक है, दिस इज़ नोन एज मिक्सचर। लेकिन जब आप एलॉय की बात करते हैं तो इसमें आपने दो धातुओं को मिलाना होता है, दो मेटल्स को मिलाना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉपर और टिन को मिला देते हैं तो आपको क्या चीज़ मिलती है, आपको ब्रॉन्ज मिलता है। नेक्स्ट वन आपका जो क्वेश्चन है ये भी रिपीटेड है और ये है क्या कि डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में इन्होंने पूछा है। द प्रोसेस इन पेट्रोलियम रिफाइनरी इज़ नोन एज डैश। इसको डिस्टिलेशन बोलते हैं, लेकिन जो इसका कंप्लीट नेम है वो आपने याद रखना है कि इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें क्रूड ऑयल को लिया जाता है और उस क्रूड ऑयल को फ्रैक्शनल डिस्टिलर्स के अंदर डाल दिया जाता है आपकी पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। और फिर उससे क्या होता है कि जो क्रूड ऑयल होता है वो डिफरेंट कैटेगरीज में कन्वर्ट हो जाता है। लाइक आपका जो सीएनजी है उसको एक साइड पे कर दिया जाता है। आपका जो ये आम इस्तेमाल करते हैं अपने रिक्शास वगैरह में, पेट्रोल वगैरह, उसको एक लैदा चैम्बर में कन्वर्ट भेज दिया जाता है। ठीक है, ये जो आपके जनरेटर्स होते हैं उनके अंदर जो इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल, उसको लैदा कर दिया जाता है। मींस के जितने भी, या आपका जो थिनर है उसको लैदा कर दिया जाता है, मिट्टी का तेल, ये सारी की सारी जो सेपरेशंस हैं ये किस प्रोसेस में होती हैं, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस में होती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये पहला स्टेप है, इसके ऊपर भी पूछा जाता है। नेक्स्ट वन आपका जो क्वेश्चन है वो है प्रोटॉन के ऊपर और कहते हैं प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय डैश। देखें, अभी जो है आप सबको पता है कि जो पीपीएससी है उसने अपना पेपर पैटर्न चेंज कर दिया। 25 रेशो 75 रेशो हो गई है। 25
क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें नन ऑफ दीज और ऑल ऑफ दीज की क्वेश्चन होती है, ऑप्शन होती है अवेलेबल, और वो जो है दो ऑप्शंस वो आपको कंफ्यूज करती हैं। ऐसा नहीं है कि नन ऑफ दीज और ऑल ऑफ दीज जहाँ आ गया इट मीन्स कि नन ऑफ दीज एंड ऑल ऑफ दीज ही आपका ठीक होगा, नो, उधर आपको कंफ्यूज ज़्यादा किया जाता है। तो अगर आपको एग्जैक्ट वन लाइनर एमसीक्यूज आते होंगे तो तभी आप इनको जो है वो क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिधर उन्होंने बिल्कुल भी एग्जैक्ट आपको प्रोवाइड नहीं की। प्रोटॉन जो है रदरफोर्ड ने किया था डिस्कवर, जो कि मैंने इधर ऐड कर दिया है। जो पीछे आया था क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के रिलेटेड, वो था कि रदरफोर्ड हैड डिस्कवर डैश। ठीक है, अभी देखें इन्होंने क्या किया है। फोर्थ वन आपका क्वेश्चन जो है उसकी तरफ हम चलते हैं। ये रिपीटेड है और ऐसा रिपीटेड है। कहते हैं बैटरी एसिड इज डैश। कौन सा ऐसा एसिड है जो कि बैटरीज वगैरह में, जो लेड स्टोरेज बैटरीज होती हैं, इस्तेमाल करता है? तो वो है सल्फ्यूरिक एसिड। ये जितनी भी हमारे घरों में आम बैटरीज वगैरह इस्तेमाल होती हैं उनके अंदर जो तेज़ाब डाला जाता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। H2SO4 इसका केमिकल फार्मूला है। और ये करता क्या है कि जो लेड अंदर होती है उसको लेड सल्फेट्स में कन्वर्ट कर देता है, जिससे इसका जो अंदर इंजन है या फिर इसके अंदर जो अ, होता है अपरेटस स्टोरेज के लिए करंट की, उसकी फंक्शनिंग को प्रमोट करता है। ये यूनिट है, कहते हैं मोल इज़ द यूनिट ऑफ डैश। ये केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, ये सब्सटेंस का यूनिट है। जी ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये रिपीट हो चुका है और इसको आपने देखा कि ये पीपीएससी में भी पूछा गया है, एफपीएससी ने भी इसको पूछा है और मुसलसल ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। और है क्या ये? जिंक कोटिंग इन आयरन प्रोसेस इज टर्म्ड एज डैश। आयरन कोटिंग की जाती है और आयरन कोटिंग में होता क्या है कि आप जो आयरन होता है उसको जिंक, मोल्टन जिंक के अंदर डाल देते हैं, चाहे वो किसी सांचे की फॉर्म में या फिर कोई भी आपने आयरन को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, मोल्ड किया हुआ है। तो उससे क्या होता है कि आयरन की जो लाइफ स्पैन है वो इंक्रीज़ हो जाती है, उसका जो क्रोजन रेट है वो कम हो जाता है और ऑक्सीडेशन रेट जो है वो भी कम हो जाता है। दिस इज़ द रीज़न वी कैन से दैट जिंक कोटिंग इज़ एन इसेंशियल प्रोसीजर फॉर गैल्वेनाइजिंग। अच्छा जी, सेवन्थ वन आपका जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये समझने वाला क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से देखना है। कहते हैं कि आपने आइसोटोप्स की डेफिनेशन को कंप्लीट करना है। ठीक है, आइसोटोप्स आर सेम नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर्स ऑफ डैश। ठीक है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या चीज़ें हैं? प्रोटॉन्स ऐसे पार्ट्स हैं आपके एटम के या पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, वो न्यूट्रल होते हैं। अभी ये जो हैं आइसोटोप्स किसी भी एटम के वो बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 है तो वो हर दफ़ा H1 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है, नहीं। उसका जो एटॉमिक नंबर है वो चेंज हो जाता है। जब किसी एटम का नंबर चेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं कि वो अपनी आइसोटोप्स की फॉर्म में है। लाइक इधर ये आपके पास कार्बन की एग्जांपल है, इसको आप समझ लीजिएगा। कहते हैं कि आपके पास कार्बन 12 है, कार्बन 13 है और कार्बन 14। ये क्यों है? क्योंकि इधर आपके पास जो प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं उनकी वजह से इसका जो नंबर है वो चेंज हो गया है। लाइक आपके पास जो कार्बन 12 है उधर 6 न्यूट्रॉन्स हैं और 6 प्रोटॉन्स हैं। 6 + 6 इज इक्वल टू 12। सो आपका जो कार्बन नंबर है वो क्या है? 12। इन द सेम वे जो सेकेंड वन आपके पास कार्बन है उधर न्यूट्रॉन्स का नंबर चेंज हो रहा है। प्रोटॉन देखें तीनों डायग्राम्स में, तीनों शेल्स में सेम है। 6 प्रोटॉन इन कार्बन 12, 6 प्रोटॉन्स इन कार्बन 13 एंड 6 प्रोटॉन्स इन कार्बन 14। बट यू आर सेइंग दैट in carbon 13 you have 7 neutrons. In contrast, if you are talking about carbon 14, also you have 8 neutrons. So you can say that
आइसोटोप्स आर सेम नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इसको आपने अच्छे से समझना है, इसको डायग्राम को भी ड्रा कर लीजिएगा अगर आप ये लिख रहे हैं क्वेश्चंस तो। 8th वन आपका जो क्वेश्चन है, कहते हैं फर्स्ट स्टेप इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग इज, देखिए जो पहला क्वेश्चन था उसी से मिलता जुलता है, डिस्टिलेशन है। और पूरा नाम मैंने आपको बताया था, इसको याद रखना है आपने, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। केमिस्ट्री के टॉपिक के ऊपर ही 9th वन जो क्वेश्चन है वो क्या है, फिशन रिएक्शन इज अ डैश। फिशन रिएक्शन क्या होता है, ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, और ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें इसमें होता क्या है, इसमें जो प्रोसेस है वो रेडियो एक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। क्यों, क्योंकि आपका जो न्यूक्लियस है वो टूट जाता है आपके एटम का, और वो उसकी स्प्लिटिंग की वजह से एक एटम के बहुत सारे स्प्लिटिंग पार्ट्स आपको नज़र आते हैं। रेडियम जो है इट्स अ गुड एग्जांपल इफ़ यू आर डीलिंग विद योर फिशन रिएक्शन। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारे जितने भी ये स्ट्रोंशियम है, रेडॉन है, ये सारे कैसे, रुबीडियम है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। और ये किस फिनोमिना से गुजरते हैं, किस रिएक्शन को फॉलो करते हैं, ये फिशन चेन रिएक्शन को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर बहुत सारी न्यूक्लियाई को फ्यूज़ करते हैं तो उसको फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। फ्यूजन के ऊपर भी हमने देखा पीछे ईडीएस में पूछे गए हैं क्वेश्चन, इधर जो है इधर इन्होंने फिशन को प्रेफर किया, तो आपने फिशन को अब अच्छे से रटा लगाना है। अच्छा जी, इधर ये आपके लिए एक मैसेज है, ये आप देख सकते हैं ऐड में। और ये है क्या कि आप प्रेसिस कम्प्रीहेंशन उर्दू पैसेज वगैरह की अगर इवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो हमारे साथ रब्ता करें। ये नंबर जो है आपको स्क्रीन पर प्रोवाइडेड है। मंथली फ़ीस की 1000 है और बाकी के फीचर्स भी आप इधर देख सकते हैं। 10th वन क्वेश्चन है, ये फिजिकल स्टेट पूछी है इन्होंने। कहते हैं कि वाटर वेपर क्या है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये है तो वाटर है, लेकिन साथ में इन्होंने वेपर लगा दिया, तो इट मीन्स कि आपने बताना है कि इसके अंदर गैस है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये गैस है। ये क्वेश्चन जो है ये इससे पीछे नहीं पूछा गया, ये आपने अब याद रखना है। अल्कीन्स के ऊपर पीछे पूछा गया था, अभी इन्होंने अल्केन्स के ऊपर पूछ लिया है, और पूछा भी थोड़ा ट्रिकी वे में ही है। अगर तो आपका साइंस का बैकग्राउंड है तो आप इसको अच्छे से टैकल कर सकते हैं, आपको समझ होगी। और अगर नहीं तो आप इसको अच्छे से देख लें। 2 टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स मीन्स के ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, अभी वो जो 2 टाइप्स हैं वो कौन सी हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा पाया जाता है और उसमें जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल बनता है। एक साइड क्लियर कर दी मैंने। सेकंड साइड जो है मैंने आपको बताया अनसैचुरेटेड, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन बहुत कम होता है। ठीक है, और उसमें जो बॉन्ड्स बनते हैं वो बनते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये मैंने 2 डिफरेंसेस आपको बताए हैं, कॉलम लगाएं, एक तरफ सैचुरेटेड एक तरफ अनसैचुरेटेड लगा के तो नीचे लिख लें। ठीक है, इसके ऊपर भी जो है वो आपसे चीज़ें पूछ सकते हैं। और थर्ड जो डिफरेंस है वो ये कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड बनता है उनको अल्केन्स बोलते हैं। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, अब ये देखें, ये मैं आपको फर्दर डिवीजन जो है वो बताने लगी हूँ अनसैचुरेटेड की। जिनमें डबल बॉन्ड बनता है उनको अल्कीन्स बोलते हैं, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है उनको अल्काइंस बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपने लिखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन आपका जो क्वेश्चन है, कहते हैं हाइड्रोजन एटम हैज शोन हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। सिंपल हाइड्रोजन एटम की बात की जा रही है और आपसे पूछते हैं कि हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए जीके में कि हाइड्रोजन के पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। हाँ, अलबत्ता अगर हाइड्रोजन का आइसोटोप 2 जो है उसकी बात करें तो उसके पास एक न्यूट्रॉन होता है, और जो तीसरे नंबर वाला इसका आइसोटोप है यानी कि हाइड्रोजन, उसके ऊपर छोटा सा 3 एक साइड पे,
लेफ्ट कॉर्नर पे डाल दें तो वो क्या होगा, ट्राइटियम होगा और H3 होगा, उसके पास 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एटम हैज़ 0 न्यूट्रॉन्स, while deuterium, which you people say that it is basically your hydrogen 2 and it has only 1 neutron. In contrast, if you are talking about your tritium or H3, you people can say that it has 2 neutrons. ठीक है, ये तीनों जो हैं ये आपको पता होने चाहिए। अच्छा जी, ये फिजिकल स्टेट्स के ऊपर ही ये क्वेश्चन आया है। कहते हैं कि टेम्परेचर को जब आप इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर के साथ क्या होता है। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सी एक चीज़ है, ये साइंटिफिक रीज़न है कि आप किसी भी गैस का जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाता है। आपकी जो ऑप्शंस होंगी उनमें प्रोवाइड किया जाएगा कि इसके ऊपर कुछ नहीं होगा गैस के ऊपर, या फिर आपको गैस प्रोवाइड ही नहीं की जाएगी जैसे इधर प्रोवाइड ही नहीं की। और आपको ये भी पूछा जाएगा कि वो इंक्रीज हो सकती है या फिर डिक्रीज हो सकती है। तो जब भी टेम्परेचर का और प्रेशर का रिलेशनशिप पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि इनका डायरेक्ट एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप होता है। टेम्परेचर को जब आप कम करते हैं तो प्रेशर भी कम हो जाता है, और अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो प्रेशर भी बढ़ जाता है। अच्छा जी, ये भी क्वेश्चन समझने वाला। कहते हैं कि एक आपके पास एटम है, उधर जो के टाइन है वो कौन से हैं, +1 है, यानी कि चार्ज उसके ऊपर +1 है, और इलेक्ट्रॉन्स उसके पास कितने हैं, 10 हैं। हाउ मैनी प्रोटॉन डज इट कंटेन, वो जो एटम है उसके पास कितने होंगे प्रोटॉन्स, तो आपने बताना है वो 11 होंगे। एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब आपके पास एक चार्ज प्रोवाइडेड हो और साथ में इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड हो तो आपने जब बनाना होता है अपना प्रोटॉन, तो आपने अगर तो +1 है तो 10 के अंदर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है उनको प्लस कर देना होता है। ठीक है, और अगर इधर एनाइन की बात इन्होंने की होती और इधर -1 होता तो आपने क्या करना था, 10 में से -1 कर देना था, फिर आपका आंसर क्या होना था, 9। अभी इधर +1 की बात की जा रही है तो आपने 10 के अंदर 1 को प्लस कर दिया, तो आपका जो प्रोटॉन नंबर है वो क्या हो गया, 11। ये लिख लें, सॉल्व कर लें। आपका जो केमिस्ट्री का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वन जो है मिनरल्स एंड एलिमेंट्स के ऊपर है। आपने देखा कि जो केमिस्ट्री वाला टॉपिक था उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पीछे से रिपीट किए हैं। ठीक है, और बहुत सारे थे, उन्होंने बहुत ट्रिकी तरीके से पूछे हैं। अच्छा जी, पहला जो सवाल है ये बिल्कुल नया सवाल है, ये इससे पहले नहीं पूछा गया कभी। कहते हैं मोस्ट कॉमन एलिमेंट टू ऑल परफ्यूम्स इज डैश। परफ्यूम्स के अंदर कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसके बगैर गुजारा ही नहीं है परफ्यूम इंडस्ट्री में, तो वो कौन सा है, इथाइल अल्कोहल जी, ये शराब है, इथानॉल इसको बोलते हैं। और कितनी ये पाई जाती है, ये 70 to 90% पाई जाती है आपके परफ्यूम्स में। ठीक है, 78 to 90%। आइसोटोप्स ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ डैश। ठीक है, अभी जो है इधर एलिमेंट का वर्ड इस्तेमाल कर दिया है तो इसको मैंने इधर एलिमेंट के क्वेश्चंस में डाल दिया है। पीछे मैंने आपको बता दिया आइसोटोप्स किसको बोलते हैं, आपने याद रख लेना है। पीछे उन्होंने जो क्वेश्चन था दिया, जो मैंने केमिस्ट्री में आपको बताया, उधर उन्होंने पूछा था कि isotopes of an element have the same number of protons but different numbers of dash, तो उसका आंसर क्या था, न्यूट्रॉन्स। इधर उन्होंने पूछा कि सेम नंबर्स किस चीज़ का होता है, तो वो प्रोटॉन्स का होता है। हार्डेस्ट एलिमेंट कौन सा है पूरी दुनिया में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है अक्सर, तो वो डायमंड है। ये जो डायमंड है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो फैक्ट्स पाई जाती हैं, लाइक ये इतना हार्ड है कि इसको ब्रेक करने के लिए, इसको स्क्रैच करने के लिए इवन दूसरे डायमंड की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी जो आपका इंस्ट्रूमेंट है इसको ब्रेक करने के लिए काम नहीं करता। ठीक है, एक जो डायमंड है उसको तोड़ने के लिए, उसको स्क्रैच करने के लिए दूसरे डायमंड की ज़रूरत होती है। 18th वन क्वेश्चन आपके इस लेक्चर का किस एलिमेंट के ऊपर है,
ग्रेफाइट के ऊपर है। और पूछा है उन्होंने कि पेंसिल में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो वो है ग्रेफाइट। ये जो लेड पेंसिल है उसकी बात की जा रही है, और इसके अंदर ही लेड पाया जाता है। डायमंड इज मेड अप ऑफ विच एलिमेंट? डायमंड के अंदर कौन सा ऐसा जो एलिमेंट है वो बहुतात में पाया जाता है? तो ऑप्शंस में नन था। देखें अगेन वही चीज़, एग्जैक्ट क्या है? कार्बन। बेसिक एलिमेंट्स इन परफ्यूम्स आर डैश। देखें ये 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन परफ्यूम्स के ऊपर, और मुख्तलिफ तरीक़ों से आया है ये। पीछे उन्होंने ऑप्शंस में कुछ और चीज़ प्रोवाइड की थी, अभी ऑप्शंस में उन्होंने जो एग्जैक्ट चीज़ दी है हमें वो है बेंजीन एंड वाटर। वाटर की तो समझ लगती है नाउ, व्हाट द हेल इज़ दिस दैट वी आर डिस्कसिंग हियर? बेंजीन। ठीक है, तो इससे आपको पता होना चाहिए कि ये जो बेंजीन है, बेंजीन से ही इथानॉल लेते हैं। बेंजीन रिंग जो है उससे हम इथानॉल लेते हैं। किस फॉर्म में लेते हैं? 2 फिनाइल इथानॉल इज डिराइव्ड फ्रॉम बेंजीन। और ये जो 2 फिनाइल इथानॉल है यही बेसिकली 78 to 90% आपके परफ्यूम्स में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, और वाटर भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। देखें ऑप्शंस में अब उन्होंने इथाइल अल्कोहल की बात इनकी, ये जो सेकंड में मैंने आपको आंसर दिया है 2 फिनाइल इथानॉल, ये मैंने खुद से ऐड किया है आपकी आसानी के लिए कि आपको ये चीज़ें जो हैं वो भूलें ना। जी 21st आपका जो क्वेश्चन है, कहते हैं मेटल दैट इज़ यूज्ड इन द फ्लोरेसेंट ट्यूब्स एंड बल्ब ऑफ थर्मोमीटर। जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स हैं ये थर्मोमीटर है, उसके अंदर कौन सा ऐसा एलिमेंट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, या कौन सी ऐसी मेटल है जो कि इस्तेमाल की जाती है? तो आप सबको पता है ये मरकरी है। रेड कलर होता है इसका, रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है ये मेल्ट हो जाती है जब थोड़ा सा भी इंक्रीज़ कर दो टेम्परेचर तो। अच्छा जी, ये इधर आपके लिए एक मैसेज है, आप इधर देख सकते हैं। न्यू हमने बैच स्टार्ट किए हुए हैं, अगर खुद आप भी अपनी इनरोलमेंट करवाना चाहते हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, आप रब्ता करें हमसे। और बहुत ही इफेक्टिव वे में ऐसे की जो है वो प्रिपरेशन करवाई जाती है। टीचर्स जो हैं आप इधर देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर जो है 0333678941 आप रब्ता करें हमसे। अगर आप 2022 में या 2023 में अपीयर होना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छा स्टैंडर्ड मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा और आपकी डेली वैल्यूएशन भी करवाई जाएगी। जी नेक्स्ट वन आपका जो क्वेश्चन है, कहते हैं नेम द एलिमेंट विच इज़ यूज्ड टू फैब्रिकेट सोलर सेल्स एंड ट्रांजिस्टर्स। सोलर सेल्स और ट्रांजिस्टर्स में कौन सा ऐसा एलिमेंट जो है वो पाया जाता है? तो वो है सिलिकॉन। किस फॉर्म में पाया जाता है? सिलिकॉन चिप्स अंदर बनी होती हैं जो कि कैप्चर करती हैं आपकी सोलर लाइट को, यानी कि सन एनर्जी को लेती हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर देती हैं? उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं। यही काम है कि ये सिलिकॉन हम इस्तेमाल करते हैं। 23rd आपका जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है। इसके ऊपर काफ़ी डिबेट की हमने पीछे जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए थे, और मोस्ट अबंडेंट, सेकंड मोस्ट अबंडेंट, थर्ड मोस्ट अबंडेंट, फोर्थ मोस्ट अबंडेंट, इस तरीके से आपको ग्राफ की फॉर्म में, चार्ट की फॉर्म में जो थी वो चीज़ें मैंने बताई। अभी ये देखिए उधर से ये क्वेश्चन आया, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? तो वो है एल्यूमिनियम। अर्थ क्रस्ट की बात की जा रही है, यूनिवर्स की बात नहीं की जा रही। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, अब ये देखें यूनिवर्स की बात की जा रही है, तो ये फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट की बात की जा रही है, तो ये हाइड्रोजन है। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये एनालॉजी से रिलेटेड है। इधर इसको इसलिए डाला है क्योंकि ये इसमें जो केमिकल डाले हुए हैं उनको साइंटिफिकली ये नेम दिया गया, इसलिए इसको इधर डाल दिया। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है आपके वन पेपर एमसीक्यू का। इसमें क्या होता है कि आपको 2 चीज़ें दी जाती हैं, उनका रिलेशन आपस में आपने खुद देखना होता है कि क्या रिलेशन बन रहा है। उसी टाइप का रिलेशन आपने नीचे दी गई ऑप्शंस में से फाइंड करना होता है और अपनी जो प्रोपोर्शन है उसको कंप्लीट करना होता है। ठीक है, अभी ये मैं आपको इधर ये जो दी है इन्होंने ये समझा देती हूँ।
कहते हैं अरबी इज अ पिंक टू ब्लड एंड रेड कलर्ड जेमस्टोन इज टू डैश। देखें, ये जो है इधर कलर का रिलेशन है। पिंक टू ब्लड, पिंक टू ब्लड मीन्स के ये जो रबी है ये पिंक में है, और टू ब्लड यानी कि जो आपका ब्लड है उसका कलर क्या है, उसका कलर रेड है। एंड रेड कलर्ड जेमस्टोन इज टू डैश, ये जो मिनरल कोरंडम है यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका कलर पिंक होता है। ठीक है, तो ये किस हिसाब की आपकी ये बन रही है प्रोपोर्शन, ये मैं आपको बता देती हूँ। पिंक रेशो रेड, प्रोपोर्शन रेड रेशो पिंक। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसका जो रिलेशन बन रहा था वो भी बता दिया। ये जो एनालॉजीज वाले क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके इंग्लिश के पोर्शन में। इंग्लिश के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मटेरियल आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, उसके ऊपर भी आपको चाहिए कि तैयार करें। 12 से 13 नंबर का जो इंग्लिश है वो हर पेपर में पूछा जा रहा है। अच्छा जी, अभी ये जो 26 आपका क्वेश्चन है ये देखिए अगेन आया है एलॉय के ऊपर। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं स्टील इज एन डैश ऑफ केमिकल नेचर। स्टील क्या है, स्टील कोई मेटल है, केमिकल कंपाउंड है, रेडियो एक्टिव कंपाउंड है, क्या है वो, ये आपको मैंने ऑप्शंस बता दिए हैं। तो स्टील बेसिकली एलॉय है, ये प्योर मेटल नहीं है। इसके अंदर स्टेनलेस स्टील भी होती है, ठीक है, आयरन भी होती है समटाइम्स स्टील के अंदर। तो अभी जो है आपने एग्जैक्ट इधर ऑप्शंस में से बताना है कि ये एलॉय है। अच्छा जी, कहते हैं लिक्विड वाटर फ्रीजेज इनटू सॉलिड फॉर्म ऑफ आइस व्हेन टेम्परेचर इज। अभी ये फेरेड में आपने डिग्री फेरेड में आपने टेम्परेचर बताना है कि लिक्विड जो है वो फ्रीज हो जाता है, बर्फ़ में जम जाता है, कितना टेम्परेचर रिक्वायर होता है उसको, 32 डिग्री फेरेड या फिर इससे कम। ये जो आपके क्वेश्चंस थे मिनरल एंड एलिमेंट्स के यानी कि सेकंड टॉपिक के इस वीडियो में वो कवर हो चुके हैं। थर्ड वन जो आपका टॉपिक है वो है फूड, और फूड के ऊपर आपने देखना है कि कितने क्वेश्चन और कैसे कैसे पूछे गए हैं। विच एसिड इज यूज्ड इन फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ फूड। यस, ये लैक्टिक एसिड वो है एसिड। इसके अलावा कोई भी ऐसा एसिड नहीं जो कि आपकी फर्मेंटेशन प्रोसेस इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता हो या फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता हो, इसका तो आपको रट्टा लगना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पायरोवेट प्रोडक्शन होती है, उससे लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होती है, फिर उससे फर्दर फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है, ग्लूकोज फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये कुछ स्टेजेस हैं इसकी जिनको फॉलो करते हुए आप इस प्रोसेस को कैरी आउट करवाते हैं। ये बियर वगैरह की जब प्रोडक्शन हो रही होती है, ब्रेड की प्रोडक्शन होती है, या फिर उसके अलावा आप बात कर ले अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जब हो रही होती है, तो ये सारी जगहों पर यही चीज़ जो है वो फॉलो की जाती है। और एसिड कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। और जो मैंने अल्कोहलिक एसिड फर्मेंटेशन बोली है उसके अंदर अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं। ये दो डिफरेंस आपने याद रखने हैं। टू टाइप्स की फर्मेंटेशंस होती हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि उधर कौन सी इस्तेमाल होगी, उसमें अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, 29 आपका जो क्वेश्चन है कहते हैं विच इज़ नॉट अ फ्रूट। ज़ाहिर सी बात है आपकी जो गंदम है वो फ्रूट नहीं है, वो बीज है। ठीक है, प्लांट का ऐसा पार्ट जिसके अंदर बीज बनते हैं उसको फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, ना के बीज को। बीज जो है वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन को प्रमोट करता है, और उसके अलावा जितना भी मिनरल कंटेंट होता है उसको अपने अंदर स्टोर करके रखता है, आपकी फूड को स्टोर करके रखता है, जो उसने अपकमिंग आपका जो प्लांट है उसको उसने ट्रांसफ़र करना होता है। तो वीट ग्रेन यानी कि जो आपकी गंदम है वो फ्रूट नहीं है, बल्कि जो वो सीता लगा होता है, आपकी बालियाँ होती हैं आपकी क्रॉप्स में, वो क्या होती हैं उनके ऊपर एक एक जो बीज लगा होता है, ये उसकी फ्लोरिसेंट पूरी लगी होती है, वो पूरे पूरा एक फ्लावर होता है। ठीक है, और जब वो पक जाता है उसके ऊपर से वो छिलका नहीं उतारा जाता तो वो फ्रूट होता है। लेकिन जब आप उसका छिलका ऊपर से उतार देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन आपका जो क्वेश्चन है ये लास्ट आपका क्वेश्चन है। देखें, कहते हैं इन फर्मेंटेशन ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स
वी यूज़ डैश। जी, ज़ाहिर सी बात है एसिड्स को हम इस्तेमाल करते हैं। और कौन सा एसिड इस्तेमाल करते हैं? लैक्टिक एसिड। आपका जो 30 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी के जो हैं जो हैं वो 60 क्वेश्चंस रह चुके हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह ताला थर्ड और फोर्थ पार्ट में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। होप सो आपको इनकी समझ लग गई होगी। इनको आपने अच्छे से करना है। 2 पार्ट्स जो हैं आपको 2021 के ईडीएस के दे दिए गए हैं। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट जो है उसको भी, उसके लिए वेट करना है आपको, वो भी इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे। और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से उनकी भी टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। उसके अलावा आप जो हमारा सेशन है टेस्ट सेशन उसको ज्वाइन करें। ये भी आपकी जो है वो हेल्प करेगा। बल्कि इसी से आपकी ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन होगी और आप जो है वो अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। ब्राइट स्पार्क सीएसएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके। दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।